Good morning, students. We are reading lesson second of political science, and today we have to start from page number 51. Indian preamble of Indian Constitution. We the people of India having solemnly resolved. Resolved मतलब एक दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ संकल्प करना. हम भारत के लोग, we the people of India. आज हम टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं. इंटू अ स्वरियन सोशलिस्ट. स्वरियन होता है संप्रभु संपन्न, संप्रभुता संपन्न. सोशलिस्ट समाजवादी. सेकुलर धर्मनिरपेक्ष. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणतंत्र. भारत का निर्माण करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं. एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन, और इसके सारे नागरिकों के लिए जस्टिस मतलब न्याय को सिक्योर करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं. कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय. और लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की आज़ादी. एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी. बिलीफ, विश्वास की. फेथ एंड वर्शिप, किसी भी मतलब गॉड में, किसी भी भगवान में फेथ और वर्शिप, विश्वास या उसकी उपासना करने की आज़ादी. इस सब के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और इसके अलावा स्टेटस स्तर की समानता एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और अवसर की समानता, इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और उन लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसके अंदर जो व्यक्ति है उसके सम्मान, उसका जो सम्मान है वो सुरक्षित रहे. एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता बनी रहे. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा में द 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को डू हियर बाय एडोप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं, यानी कि अपनाते हैं. एडोप्ट का मतलब इसको हम अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं. एनेक्ट का मतलब अधिनियमित करते हैं, कानूनी रूप से किसी चीज़ को लागू करना. एंड गिव टू आवरसेल्व्स मीन्स आत्म अर्पित करते हैं, यानी कि अपने आप को समर्पित करते हैं दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को. अब हम इनके जो की वर्ड्स हैं, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्वरियन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे वर्ड्स को हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे. वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है वी, यानी कि हम, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने तो संविधान नहीं बनाया, बल्कि उन लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण किया. The Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representative. संविधान का निर्माण किया गया और उसको लागू किया गया उन लोगों के द्वारा, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, भारत के लोगों के द्वारा, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से. एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर, और इसको किसी बाहरी राजा के द्वारा ये किसी को हैंडेड नहीं किया गया, और ना ही किसी बाहरी शक्ति के द्वारा ये दिया गया. उसके बाद है स्वरियन. स्वरियन होता है संप्रभुता संपन्न. इसका मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स. लोगों के पास बहुत बड़े अधिकार हैं ये फैसला करने के लिए, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती. उसके बाद है सोशलिस्ट, समाजवाद. वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. जो धन संपत्ति है उसको सामूहिक रूप से पैदा किया जाता है, और सोसाइटी जो है, समाज जो है, उसका इक्वली उसके ऊपर उसको शेयर करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. और जो सरकार है वो रेगुलेट करती है, नियमित रूप से ये देखभाल करती है कि जो हक है धरती के ऊपर या किसी इंडस्ट्री का, वो
सारी जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, सामाजिक आर्थिक असमानता, उनको रिड्यूस करने के लिए वो रेगुलेट करती है। इसके बाद है सेकुलर। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। लोगों के पास पूरी आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म फॉलो करें, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। कोई भी राज्य का अपना धर्म नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। जो सरकार है वो सभी धर्मों को और सभी धार्मिक प्रक्रियाओं को समान रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यह सरकार का एक रूप है जहां सभी लोग राजनीतिक अधिकार एंजॉय करते हैं, अपने शासक को चुनते हैं एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनको अपने प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। और जो सरकार है कुछ बेसिक रूल के द्वारा उसको चलाया जाता है। इसके बाद है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। जो देश का हेड है वो एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, ना कि किसी का वंशज होता है, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे। इसके बाद है जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता जाति, धर्म या लिंग के आधार पर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। सरकार को सभी लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए। एस्पेशली ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। डिसएडवांटेज्ड होते हैं जिन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिलता, ऐसे वर्गों के लिए। लिबर्टी। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स। जो नागरिक हैं उन पे कोई ऐसी पाबंदियां नहीं है जिनका कोई रीजन नहीं होता। इन व्हाट दे थिंक। किसी भी तरीके से वे सोचें। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। अपने विचारों को कैसे भी एक्सप्रेस करें। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। और अपने विचारों को एक्शन में लाने के लिए वो कोई भी तरीका फॉलो